चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डेटा कंप्रेशन क्या होता है मल्टीमीडिया में। जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीमीडिया में डेटा कंप्रेशन क्या होता है, एक टेक्निक होती है या एक टेक्निक कह सकते हैं, एक प्रोसेस होता है जो कि डेटा के साइज़ को रिड्यूस करता है। यानी कि हमारा जो डेटा के साइज़ होते हैं ना, उनको कंप्रेस करने का काम करता है हमारा डेटा कंप्रेशन। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, डेटा जो भी डेटा है उसको कंप्रेस करना, उसको रिड्यूस करना, उसके नाम में ही हमको समझ में आ रहा है कि हमारे डेटा को कंप्रेस करना। ये प्रोसेस तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा ओरिजिनल डेटा होता है ना, कुछ जो ओरिजिनल डेटा होता है कुछ डुप्लीकेट डेटा को रखता है। ठीक है, मतलब कि जब हमारा डेटा जो होता है हमारा, वो तभी हमारे कंप्रेस कर सकता है उस डेटा को जो हमारा ओरिजिनल डेटा होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे कि डेटा के साइज़ को कम करने के लिए प्रोसेस को क्या करते हैं हम, डेटा कंप्रेशन कहा जाता है। जैसे कि किसी भी ओरिजिनल डेटा को कुछ कंप्रेस, मतलब कि हमें उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, उसको ज़्यादा करना है, तो उसका हमारा कुछ टेक्निक्स होती है ना, कुछ एल्गोरिथम लगाते हैं उसके साइज़ को करने के लिए। अब तो हम ऐप के थ्रू, हम जैसे कि फोटो रिसाइज के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा के साइज़ को कम और बड़ा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, डेटा कंप्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाई, इनकोडिंग एंड कन्वर्टिंग द बिट्स स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन सच अ वे दैट इज कंज्यूम लेस स्पेस ऑन डिस्क। जैसा कि हमने अभी समझाया आपको कि इसके डिटेल में देखिए, जैसे कि उसकी एल्गोरिथम होती है ना, कुछ टेक्निक्स होती हैं, वही तो हमको बताती है कि हमारा डेटा कैसे कम होगा, ज़्यादा होगा। उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, कम और ज़्यादा करते हैं। जब भी हमारा क्या होता है, जैसे कि जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा को हम कंप्रेस करते हैं ना, तो उसके साइज़ को कम कर सकते हैं। ये जो हमारा स्टोर डिवाइस होते हैं और टाइम को बचाने में भी आप हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या है, हमने जैसे कि हमने कुछ टूल्स का यूज़ करके अपने डेटा को कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो वो हमारा स्टोरेज भी बच रही है। जैसे कि कोई 1 MB की फ़ाइल है, 1 GB की फ़ाइल है, उसमें कुछ MB में कुछ MB में करना है हमको, या उसके फ़ोटो को कम करना है, ज़्यादा करना है, तो हमारा क्या है, वहाँ पे टाइम भी बच रहा है और स्टोरेज डिवाइस भी वहाँ पे बच रही है हमारी। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब देखिए डेटा कंप्रेशन हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे कि ये डेटा कंप्रेशन हो गया। अब डेटा कंप्रेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि लॉस कंप्रेशन क्या होता है और लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए लॉस कंप्रेशन क्या होता है हमारा। लॉसी कंप्रेशन होता है कि एक हाई कंप्रेशन रेशियो होता है इसमें, जो कि किसी भी डेटा को क्या है, जो कि एक फॉर्म में होता है, उसको कंप्रेस करके, मतलब कि उसको दबा के, मतलब उसको कंप्रेस करके उस डेटा को और ज़्यादा दिखाता है हमको। जैसे कि लॉस कंप्रेशन में डेटा को कंप्रेस करने के बाद जब डीकंप्रेस करते करते हैं ना, तो उसका मतलब जैसे कि हमने कंप्रेस कर दिया, जैसे कि हमारे पास कोई फोटो है ओरिजिनल, उस फोटो को हमने और कम उसमें डेटा में कर दिया और फिर उसको हम फिर ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं, तो कुछ डेटा तो वहाँ पे लॉस होता है ना, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जैसे कि अभी आप व्हाट्सएप पे जैसे कि हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, हम उस इमेज को बार बार सेंड करते रहेंगे, तो उसकी क्या है, ओरिजिनलिटी लॉस हो जाती है और वो उस फॉर्म में नहीं हमको अच्छे से क्लियर हो पाता है जिस फॉर्म में वो पहले था। ओरिजिनल देखने में जो हमने पहले जो सेंड किया होगा उसमें और हमने रिपीट किया होगा उसमें हमारे क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो मतलब कि जो भी कम्प्लीटली ओरिजिनल डेटा रिकवर नहीं हो पाता उसमें। ठीक है, जैसे कि देखा जाए तो क्या होता है, जैसे कि जो डेटा को डिकम्प्रेस करते हैं ना, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में तो लाते हैं, तो कुछ डेटा जो है लॉस हो जाता है वहाँ पे। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब हल्का फुल्का होता है ज़्यादा, और ज़्यादा हम करते गए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। वो ओरिजिनल डेटा के इक्वल नहीं आ पाता, जो हमारा ओरिजिनल डेटा उस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में नहीं आ पाता है। लॉसी कंप्रेशन, जैसे कि लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है, जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेज हो गया, इसको हम कंप्रेस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ एल्गो होती हैं, मतलब कि किस किस फॉर्म में हम इसको वो करते हैं, कंप्रेस करते हैं। चलो देखते हैं। देखिए लॉसी कंप्रेशन एल्गोरिथम की कुछ टेक्निक्स हैं। ये कितनी टेक्निक्स हैं, कितनी एल्गो कह सकते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं हमारी, कितनी होती हैं, 3 होती हैं। जैसे कि मैथमेटिकल्स हो गया हमारा, वेवलेट हो गया, वेवलेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जेपीजी को तो आप अच्छे से पता होगा, एचएक्स हो गया, ये हमारी क्या है, कुछ एल्गोरिथम होती है। इन्हीं टेक्निक्स पे हमारा क्या है, पूरी कंप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी मैथमेटिकल और वेवलेट पे कौन कौन सी हमारी टेक्निक्स आ जाती हैं। जैसे कि इसमें क्या है, जो भी हमारे लॉसी कंप्रेशन होते हैं उनको हम एल्गोरिथम में टाइप करते हैं, तो उसके जो कुछ प्रोसेस होते हैं, जो मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करते हैं हम उसमें। जैसे कि जेपीजी में आपको पता होगा कि इतनी केबी में करना है, या 220, या हमें 10x10 की करनी है, 25 की करनी है, तो आप फॉर्म फिल करते हुए तो आपको पता होगा काफ़ी अच्छे से। तो मैथमेटिकल मतलब कुछ मैथ्स के कुछ लिखनी पड़ती है, मैथ टर्म्स लिखनी पड़ती हैं वहाँ पे हमें, तो वही हमारी क्या होती है, मैथमेटिकल है वेवलेट।
ठीक है। मैथ्स में कौन सी हो जाती है हमारी, जैसे कि जेपीजी आ गया, एमपीईजी 1 आ गया, 2 आ गया, ये फॉर्मेट हमारे मैथमेटिकल में यूज़ होते हैं। ठीक है। और जेपीजी तो देखो हमें अच्छे से पता है, जेपीजी एनकोडिंग में क्या होती है, इमेज होती हैं जो कि दो डायमेंशनल एरे के पिक्सल को हम रिप्रेजेंट कराते हैं। जैसे कि पिक्सल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने कह दिया कि 18 बाई 18 पिक्सल की हो गई हमारी, 16 की हो गई पिक्सल की, या 16 बाई 25 पिक्सल की हमें इमेज करनी है, या तो 307 इंटू 250 पिक्सल की हमें इमेज फॉर्मेट करानी है। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जेपीजी में आता है, मतलब कि 2 डायमेंशनल में हमें पिक्चर्स अपने पिक्सल्स को डिवाइड करना है। ठीक है। ये भी कर सकते हैं जैसे कि हमारा 25 इंटू ये 10 पिक्सल में हमें क्या करनी है, अपनी इमेज को कन्वर्ट करना है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा जेपीजी फॉर्म हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा एच एक्स। ये क्या होता है हमारा, जैसे कि हमारे कंप्रेशंस होते हैं। ठीक है। जैसे कि कंप्रेस कर रहे हैं एल्गो में, तो वीडियो हो गया, जैसे कि वीडियो टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ना, वे हमारे क्या होते हैं, एच होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, लो बिट रेट पे कम्युनिकेशन के लिए वीडियो कोडिंग टेक्निक्स होती हैं हमारी। ठीक है। ये बहुत डेटा को, पता है, बिट को बहुत कम सेव करती हैं, बहुत मतलब अच्छी, काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है ये हमारी। इसके ये हमारे क्या होते हैं, लॉस कंप्रेशन के 3 एल्गोरिथम होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, देखते हैं हम लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम क्या होती है। जैसे कि लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम भी हमारी क्या होती है, 3 टाइप की होती हैं। ठीक है। तो 3 टाइप की होती है। देखिए लॉसलेस कंप्रेशन ही हम ये कह सकते हैं, ये 3 टाइप की तो होती हैं, जो हमारी जो जैसे कि 2:1 रेशियो में जो डेटा को कंप्रेस करता है ना, जब कोई भी डेटा लॉस मतलब कि वो खो जाता है, जैसे कि लॉसलेस डेटा कम्युनिकेशन कंप्रेशन एल्गोरिथम के द्वारा कंप्रेस होता है वो, और फिर जब उसे हम डिकम्प्रेस करते हैं ना, तो पूरी तरह से ओरिजिनल डेटा में हो जाता है। जैसे कि जो हमारा डेटा था पहले, जैसे कि जो मेरे पास कोई पिक्चर्स है, कोई ओरिजिनल पिक्चर है, तो वो क्या है, वो मैंने कंप्रेस किया। ठीक है। बहुत छोटे साइज में रिड्यूस कर दिया, और हम चाहते हैं कि वो डेटा जो पहले थी वो उसी फॉर्म में आ जाए, वो ओरिजिनल जैसी ही लगे। तो वो क्या है, वो ओरिजिनल जैसी हो जाएगी, और वो मतलब जो पहले था वही डेटा हमारा फिर से हो जाता है। वो हमारा क्या होता है, लॉसलेस कंप्रेशन एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है। वो रिकवर हो जाता है हमारा, लेकिन हमारा लॉसी में ऐसा नहीं था, वो मतलब कि थोड़ा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है। ठीक है। ये डेटा कंप्रेस टेक्स्ट हो गया, या डेटा फाइल हो गया, उसमें कंप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमारे व्हाट्सअप टेक्स्ट्स हो गए, आर्टिकल्स होते हैं हमारे, जैसे कि बैंक रिकॉर्ड्स होते हैं, उनमें हमारा क्या है, ये हमारे डेटा को कंप्रेस करने में हमारा ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। चलिए इसके टेक्निक्स देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। ठीक है। जैसे कि लॉसलेस टेक्निक्स हमारी कितनी है, 3 टाइप्स की हैं। रन लेंथ टेक्निक्स हो गया हमारा, और नेक्स्ट हो गया हमारा डिफरेंशियल पल्स कोड हो गया हमारा, और लैम्पलेस जिंक कोडिंग हो गया। ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये। ठीक है। देखिए रन लेंथ एनकोडिंग हमारा क्या होता है, ये सिंपलेस्ट एनकोडिंग टेक्निक्स होती है। ये क्या होती है, सिंपलेस्ट एनकोडिंग टेक्निक्स होती है। ये क्या होती है हमारी, जैसे कि कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं ना हमारे, कंटिन्यूस फॉर्म में सीक्वेंसर, जैसे कि जो भी सिंबल होते हैं उनको रिमूव करके डेटा को कंप्रेस करता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म में चल रही है, अब उसको क्या है, मैंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है। इसको और छोटा छोटा कर दिया। ठीक है। तो अब इसको हम इसके फॉर्म में लेके आएंगे, तो क्या करते हैं, सिंबल को रिमूव करके डेटा को क्या करता है, कंप्रेस करता है। ठीक है। ये होता है हमारा रन लेंथ, मतलब कि रनिंग फॉर्म में तो है, रनिंग फॉर्म में जो हमारा डेटा उसको कंप्रेस करके फिर उसको रिमूव करता है। तो ये क्या होता है, हमारा रन लेंथ एनकोडिंग हो गया। ठीक है। जैसे कि हमारे कुछ होते हैं, जैसे कि सिंबल्स हो गए, नंबर हो गए, के द्वारा इसको रिप्लेस करके डेटा को फिर से वो उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। सेम टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, जैसे कि ABCD हो गया हमारे, जैसे कि कुछ फॉर्म्स होते हैं ABCD, तो हमने अगर उसको रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, हमने A को रिपीट किया 5-6 टाइम, तो हम क्या करेंगे, A को ऐसे लिख देंगे ना, 6 टाइम हमने रिपीट किया, तो उसको क्या कंप्रेस कर दिया, वो वहाँ पे क्या है, कुछ कोडिंग टेक्निक्स को वहाँ पे समझ जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारा रन लेंथ एनकोडिंग हो गया। ठीक है। और डिफरेंशियल पल्स कोडिंग क्या हो गया, देखिए पल्स कोडिंग मॉड्यूलेशन, देखिए डिफरेंशियल मीन्स कुछ मैथ्स में आप पढ़ रहे हो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, तो कुछ डिफरेंशियल कोडिंग लगेगी, मतलब कि कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगेंगे, कुछ सिंबल्स लगेंगे वहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, उस पल्स फॉर्म में, उस पल्स के उसमें, ठीक है, मॉड्यूलेट करेंगे उसको। ठीक है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में सबसे पहले एक रेफरेंस सिंबल दिया जाता है, जैसे कि आपके मैथ्स में डिफरेंशियल के लिए आप यूज़ करते हो, इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हो, जैसे कि dt हो गया, dt अपॉन t हो गया। तो क्या ये हमारे कुछ सिंबल्स हैं ना डिफरेंशियल के, इंटीग्रेशंस के, जैसे कि परसेंटेज के, इनको इनसे ही हम समझ जाते हैं ना कि इसमें क्या है, परसेंटेज है, इसमें परसेंट लगेगा। तो कुछ रेफरेंस सिंबल्स होते हैं, और इनके बाद हम क्या करते हैं,
हर सिंबल्स के लिए एक नंबर लिखा जाता है, ठीक है, जो कि रेफरेंस सिंबल से क्या होते हैं, अलग होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, हमारे डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशंस होते हैं ये, ठीक है। अब देखिए लैम्पल JIV कोडिंग देखते हैं हम, ये क्या होता है हमारा, ये एक लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जैसे कि जो कि सबसे सबसे अच्छा कंप्रेशन एल्गोरिथम होता है ना, यही मेथड होता है, ठीक है। ये क्या कहता है हमें सब्स्टिट्यूशंस, हम क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशंस ऑर्डर भी कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि डिवाइड करने, सब्स्टिट्यूट अलग अलग करने के लिए, ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इस मेथड में सबसे पहले क्या होता है, कुछ डिक्शनरी टेबल्स को हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्रिएट करते हैं, जिसमें जो भी डेटा होता है ना हमारा, उसको क्या कहते हैं इंडेक्स के फॉर्म में आता है। यदि जैसे कि एक ही डेटा एक से अधिक बार हमें क्या करना हो, सेम इंडेक्स में लेके आना हो, जैसे कि हमारे किसी भी डेटा का सबसे पहले क्या आता है, इंडेक्स होता है। किसी भी डेटा को बनाते हैं हम, जैसे कि आप प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो तो उसका इंडेक्स बनाते हो ना, इंडेक्स पे आपने सारा लिख दिया तो हमको ईजी पड़ता है आपको कि आपने हाँ पूरी फाइल कंप्लीट की है कि नहीं, तो इंडेक्स होता है। उसके बाद जो भी डेटा होता है, उसको जो भी डेटा कंप्रेस करना है, वह डेटा अपने क्या करते हैं, अपने इंडेक्स नंबर के द्वारा ही हम रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, अपने डेटा अपने इंडेक्स नंबर के द्वारा ही, जैसे कि मैंने इंडेक्स फाइल बना दी, वो आपने इंडेक्स फाइल बनाई है, और डेटा जो उसके बाद में है, अब जैसे कि फर्स्ट पेज पे क्या है हमारा, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसका डेटा जो है अपने अकॉर्डिंग ही वो क्या होता है, डेटा को कंप्रेस कर देता है और उसको क्या करता है, रिप्लेस हो जाता है उसके अकॉर्डिंग ही, तो वो क्या कहलाता है हमारा लैम्पल जिप कोडिंग कहलाता है, ठीक है। यही हमारे क्या होते हैं, डेटा कंप्रेशन के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है।